दोस्तों सादर नमस्कार। आज पार्ट 58 में जेपी ने कहा था के तहत जो हम लोगों ने बात किया था भूमिगत आंदोलन और लोकनायक जयप्रकाश नारायण, उसकी कुछ पृष्ठभूमि अभी और रह गई है जिसको मैं आज रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि हमारी क्रांति का पहला दौर तो इस अर्थ में सफल रहा कि देश के कई बड़े क्षेत्रों में अंग्रेजी सत्ता की जड़ उखड़ गई। क्रांति को आगे बढ़ने इसलिए नहीं रुका कि शत्रु की पैशाचिक शक्ति रास्ता रोके खड़ी थी, बल्कि इसलिए रुका कि हमारे पास पर्याप्त संगठन की कमी थी और हमें क्रांति के कार्यक्रम की अच्छी तरह समझ नहीं थी। आज हमारा काम साफ तौर से यह है कि दूसरे व अंतिम प्रहार के लिए अपनी शक्ति को तैयार करें, उसे संगठित करें, उसे अनुशासनबद्ध करें। हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए हम एक ही क्षण खोना नहीं चाहते। हमें तैयारी के साथ हर क्षेत्र में आपकी मदद की ज़रूरत है। हमें गांव में, औद्योगिक क्षेत्रों में, रेलों पर, खदानों में, सेना में व सार्वजनिक सेवाओं में काम करना है। हमें अपना साहित्य छापना है, बांटना है, संपर्क संचार के साधन बनाए रखने हैं। हमें सैनिक दल भर्ती करने हैं और प्रशिक्षित करने हैं। भूमिगत होते हुए जयप्रकाश जी ने लगभग 6 माह के बाद स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से दूसरा पत्र जारी किया जो लगभग 20 पेज का था। इस पत्र में पिछले पत्र का हवाला देते हुए जेपी ने लिखा कि राष्ट्रीय क्रांति पर उनके विचार व दृष्टि में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन उनकी भविष्यवाणी की जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर क्रांति होगी सही निकली। लोगों में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रति पहले से तीव्र रोष था। भारतीय सेनाओं व ऑफिसरों में पहले से ज़्यादा असंतोष था। लोगों में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रति पहले भारतीय सेनाओं व अफसरों से पहले से ज़्यादा असंतोष था। दूसरे पत्र में समसामयिक घटनाओं विश्लेषणात्मक टिप्पणी करते जेपी ने बताया कि सुभाष चंद्र बोस की फ्री प्रोग्रेसिंग भारतीय राष्ट्रीय सरकार की स्थापना सिंगापुर में हो चुकी है और जापान सरकार इसको मान्यता भी दे चुकी है। उन्होंने कहा कि सुभाष की तुलना क्विस्लिंग से करना आसान है लेकिन सही नहीं है। सुभाष की तारीफ करते हुए जेपी ने कहा कि उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को आगाह किया उनकी शक्ति, उनकी क्षमता हमारे लिए उपलब्ध साधन है। उन्होंने भारतीय सैनिकों को, भारतीय नागरिकों को सैनिक बनने का संदेश दिया। उन्होंने क्रांति के लिए धन, संगठन, प्रशिक्षण, कुशल नेतृत्व पर विशेष ध्यान देने का जिक्र किया। प्रिजनर वार था खुला विद्रोह, ओपन रिवोल्यूशन बताया। उन्होंने खुला विद्रोह के प्रथम चरण को इस हद तक सफल बताया और तर्क दिया कि ब्रिटिश राज का अस्वीकार करना कि भूमिगत आंदोलन ब्रिटिश सरकार को काफ़ी क्षति पहुंचा रहा है, यह गलत है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि खुला विद्रोह किसी भी क्रांति का एक चरण होता है जिसे बलपूर्वक दबाया नहीं जा सकता। और जहाँ तक भारत छोड़ो राष्ट्रीय सरकार, इन 2 मुद्दों पर समाजवादी सरकार से किसी प्रकार के समझौते के जेपी खिलाफ थे। जेपी ने पर्चे में जिक्र किया कि जिस तरह से जनरल युद्ध में मैदान में हार जाता है, पुनः पूरी तैयारी करके दुश्मनों पर चढ़ाई करता है, उसी तरह से भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को भी पूरी तैयारी कर जोश के साथ ब्रिटिश राज पर हमला बोलना चाहिए। इसके साथ ही क्रांति से जुड़े मुद्दे पर उन्होंने समानांतर सरकार और स्थानीय सरकार की शाखाओं के गठन की वकालत की। पत्र के अंत में जेपी ने अपनी सेवाएं स्वतंत्रता सेनानियों के लिए उपलब्ध बताई और कहा, करो या मरो की नीति पर औरों को चलने के लिए प्रेरित करें। भूमिगत आंदोलन में जेपी ने तीसरा पर्चा अमेरिकन ऑफिसर व भारत के सैनिकों के नाम निकाला और प्रचारित किया। उन्होंने इस बात पत्र में भारत माता के बाद अमेरिका को अपना दूसरा देश माना है, जहां से उन्हें कैलिफोर्निया, आइवो और विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में मजदूर बनकर काम करते हुए उच्च शिक्षा पाई। उन्होंने सैनिकों को आगाह किया कि स्वतंत्रता व न्याय के लिए युद्ध लड़े। जेपी के पत्र में फासिज्म, नाजीवाद, साम्राज्यवाद व पूंजीवाद की कटु आलोचना थी। उन्होंने ब्रिटिश राज द्वारा प्रस्तावित भारतीय स्वतंत्रता को एक धोखा बताया और क्रिप्स मिशन को एक छलावा बताया। जेपी ने कहा कि सैनिकों का आह्वान किया कि स्वतंत्रता, न्याय और एक नई विश्व व्यवस्था की उनकी मदद करें और सामने आए। मित्रों, आज इतना ही, फिर हम कल बात करेंगे इस विषय पर। सादर नमस्कार।